हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 फाइलम जो हैं एनिमल किंगडम के वो कंप्लीट कराए थे। सो आज हमें इसके नेक्स्ट फाइलम जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास इसमें है फाइलम एनालीड्स। देखो, फाइलम एनालीडा जो है वो नाम से सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि देखो, एनालीडा जो है बेसिकली वो लैटिन वर्ड एनुलस से आया, जिसका मतलब होता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये हमारे पास एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक के अंदर भी ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं। इसी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसी के साथ फ्री लिविंग भी हैं। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे पास थ्रू आउट द हर नेचर में मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल इसमें सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिकली एनिमल्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं ये, और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। देखो, एनालिड्स की तब भी बात आती है तो इसके अंदर अभी मैंने बताया कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका बॉडी का सरफेस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मार्क्ड होती हैं मेटामर्स की फॉर्म में सेगमेंटेशन। उन्हीं सेगमेंटेशन को हम जो है मेटामर्स बोलते हैं, और ये एनलीडा फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इसमें लोकोमोशन की बात करें तो इसमें लोकोमोशन जो है बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के थ्रू होता है। और अगर हम इसमें एक्वाटिक एनालिड्स की बात करें, लाइक एग्जांपल हमारे पास नेरियस है, तो इनके पास क्या होता है, लेटरल अपेंडेंजेस होते हैं। स्विमिंग के लिए पैरापोडिया की मदद से करते हैं। अब इसमें अगर हम इसके मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो मेटामर्स है और सेकंड इसके अंदर हमारे पास होता है कि जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नेफ्रीडिया जो है बेसिकली वो बहुत सारे एक प्लूरल टर्म है। अगर हम सिंगुलर टर्म की बात करें तो हमारे पास नेफ्रीडियम होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। उसके बाद हमारे पास है कि इसका अगर नर्वस सिस्टम देखा जाए तो इसके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, और वो जो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू जो है एक तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। अब इसमें हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होता है। अब इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है नेरियस, जो मैंने बताया। नेक्स्ट फेरेटिमा, जिसका कॉमन नेम होता है अर्थवर्म, जो सभी हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हिरुडिनेरिया, जो कि कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइलम अर्थ्रोपोडा। देखो, फाइलम अर्थ्रोपोडा की सबसे पहले तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास ये जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का। और अर्थ्रोपोडा, इसके नाम से सबसे पहले समझते हैं। देखो, अर्थ्रो का मतलब होता है हमारे पास जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेंजेस। मतलब कि अर्थ्रोपोडा वो हमारे पास एनिमल्स होंगे जिनके अंदर जॉइंट अपेंडेंजेस होंगे। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल होता है। देखो, जो बॉडी होती है अर्थ्रोपोड्स की वो एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो काइटिनस की बनी हुई होती है। अगर इसके हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अंदर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मीन्स 3 लेयर्स होती हैं। सेगमेंटेड होते हैं और इसके अंदर ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है, इसलिए सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। उसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले आता है हेड, फिर थॉरेक्स, फिर होता है हमारे पास एब्डोमेन। जॉइंट इसके अंदर अपेंडेंजेस होते हैं, इसलिए हम इसको अर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो कि गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं और बुक लंग्स। देखो, बुक लंग्स का दूसरा नाम होता है हमारे पास ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इसके सर्कुलेशन की बात की जाए तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ओपन टाइप का होता है। और सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटीनाज हैं, आईज हैं। आईज में 2 होंगी हमारे पास, एक तो कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, एक सिंपल आई प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास इसमें बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो स्टैटोसिस्ट होते हैं प्रेजेंट इसके अंदर। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है वो माल्फीजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। उसके बाद ये जो है बेसिकली हमारे डायोशियस होते हैं। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके दोनों जो गैमीट्स हैं, एग और स्पर्म, वो दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। ये मोस्टली हमारे पास ओवीपेरस होते हैं। जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। लाइक किसी के अंदर डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट होगी तो लार्वल स्टेजेस को वो फॉलो करेगी। अब इसमें एग्जांपल्स है हमारे पास। देखो, अर्थ्रोपोड्स के अंदर ना हमारे ज़्यादातर इंसेक्ट्स आते हैं,
तो इंसेक्ट जो है इसमें कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी होते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास हनी बी, जिसका कॉमन नेम होता है एपिस इंडिका। सिल्कवॉर्म है हमारे पास, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास बॉम्बिक्स। उसके बाद हमारे पास कुछ वेक्टर्स आते हैं इसके अंदर, लाइक एनोफिलीज हैं, क्यूलिक्स हैं। कुछ हमारे पास लिविंग फॉसिल्स भी होते हैं, लाइक हमारे पास किंग क्रैब है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लाइमुलस। नेक्स्ट कम टू फाइलम मोलस्क। देखो मोलस्क का जो है उसको सबसे पहले इसको पहचानने का ये तरीका है इस फाइलम का कि जो हमारे पास मोलस्क होते हैं ना वो हमारे शेल लाइक एनिमल्स होते हैं। तो शेल जहाँ पे भी आता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि फाइलम मोलस्का से रिलेटेड है ये। हमने बताया अर्थ्रोपोडा तो लार्जेस्ट फाइलम होता है। अब सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम जो है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर वो मोलस्का को दिया जाता है। मोलस्का के अगर हैबिटेट की बात की जाए तो ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक में मरीन फॉर्म में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। और इनके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर भी ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है। बॉडी जो है यहाँ पर वो एक कैल्शियम कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है और इसके अंदर अनसेगमेंटेड रहती है इसकी बॉडी और डिस्टिंग्विशन होता है इसके अंदर हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात की जाए तो इसमें जो अभी हमने बताया कि जो 3 डिविजन्स हैं इसके अंदर, उसमें जो इसका हम्प और इसका जो विसरल हम्प और इसमें जो मेंटल होता है वो दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फेदर लाइक गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। एक्सक्रीशन जो नॉर्मली मॉलस्क के अंदर और हमने ये फाइलम्स पढ़े इसकी तरह इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका माउथ होता है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक रेड्यूला स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली वो रेड्यूला क्या होता है, ये एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। देखो फीडिंग के लिए इसके अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है जो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। तो ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि रेड्यूला क्या होता है। तो अगर हम इसमें इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें एक तो ये डायोशियस होते हैं, मींस कि इसके अंदर जो इसके गैमीट्स हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होंगे। ये ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब कि लार्वल स्टेजेस को ये ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे पास पायला, जिसका कॉमन नेम होता है एप्पल स्नेल, पिनक्टाडा जिसका कॉमन नेम होता है पर्ल ऑयस्टर, और नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ऑक्टोपस जिसका कॉमन नेम होता है डेविल फिश। नेक्स्ट कम टू फाइलम इकिनोडर्मेटा। देखो इकिनोडर्मेटा जो है सबसे पहले नाम से समझते हैं। इकिनोडर्मेटा, डर्मेटा जो है वर्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी लेयर के लिए, ठीक है। और इकाइनो का मतलब होता है जहाँ पे स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे, स्पाइनी वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इकाइनो। तो इकाइनोडर्मेटा वो बॉडी होगी जहाँ पे स्पाइनी बॉडीज प्रेजेंट होंगी। अब जो ये एनिमल्स होते हैं सबसे पहले इनके अंदर जो इसकी बाहर की एंडोस्केलेटन होती है बेसिकली वो कैल्केरियस ओसिकल्स की बनी हुई होती है। हैबिटेट की बात करेंगे मरीन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमारे पास जो है इकिनोडर्म्स जो हैं अगर उसके हम सिमेट्री की बात करें तो वो हमारे अडल्ट्स में अलग होती है और इसके लार्वा स्टेज में अलग होती है। देखो अडल्ट्स के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल होती है और लार्वा के फॉर्म के अंदर ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर भी ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है जैसे हमने और फाइलर्स में पढ़ा अभी। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब क्या है कि माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, एनस जो है मेनली वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। देखो वेंट्रल साइड का मतलब है कि जो लोअर वाली साइड होगी और डॉर्सल साइड का मतलब है जो अपर साइड होगी। उसके बाद इकिनोडर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि इसके अंदर हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस रहती है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है, बेसिकली वो जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर के लिए और जितना भी फूड का ट्रांसपोर्ट है और प्लस रेस्पिरेशन में। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। और अगर हम इसके सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सेक्सेस सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होता है, मीन जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है जिसके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा को इन्वॉल्व करती है। अब हम इसके अंदर इस फाइला के एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहले इसके अंदर आता है स्टारफिश जिसका साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास एस्ट्रेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास सी अर्चिन जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है इकाइनस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमिकॉर्डेटा जो है सबसे पहले नाम से मैं समझाती हूँ। नाम में देखो हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ और कॉर्डेट्स मीन्स कि यहाँ पे जो है ये हेमिकॉर्डेटा ये जो है हमारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम होता है। लेकिन फिर क्योंकि जो है इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स तो हमें नहीं मिले, कॉर्डेट्स के हेमी है ये क्योंकि, तो इसमें जो है इसको सेपरेट फाइलम जो है वो दे दिया अंडर नॉन कॉर्डेट। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ाया वो सभी नॉन कॉर्डेट्स थे। तो ये जो फाइलम होता है सबसे पहले ये हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप होता है वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स का जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके और फीचर्स की बात करें तो ये बायोलेटरल
सर्कुलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रू सिलोमेट होता है, तो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है और वो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है एंटीरियर में प्रोबोप्सिस, कोलर और लॉन्ग होता है हमारे पास ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर वो ओपन टाइप होता है और रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वो गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है यहाँ पे वो प्रोबोप्सिस ग्लैंड होती है। सेक्सेस जो है यहाँ पे वो सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसके अंदर वो बेसिकली एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, मीन्स वो लार्वल फॉर्म को इंक्लूड करती है। इसमें हमारे पास 2 बेस्ट एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है बेलेनोग्लोसस, सेकंड है हमारे पास सेकोग्लोसस। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमें फाइलम कॉर्डेट्स बने और फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर भी फिर सब फाइला है, यूरोकॉर्डेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेटा हैं। तो यहाँ तक जो है हमने नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लिया। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो फाइलम कॉर्डेट की होगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।